Hello guys, welcome to our channel A Family in Poland and myself Indu. So आज मैं वैसे आई एम गोइंग टू टॉक इन हिंदी। मैं हिंदी में बात करने वाली हूँ क्योंकि जो आज शेयर करने वाली हूँ वो आई थिंक मैं अपने फीलिंग्स के साथ अपनी क्या बोलते हैं मदर टंग में ही बात कर पाऊँगी, ताकि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँ, ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ जो मैं कहना चाहती हूँ। तो पहले जो आपको टाइटल से पता चल गया है कि फाइनली 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 पोलैंड में आके मुझे जॉब लग गई है। फाइनली मुझे जॉब लग गई है, और वो भी मतलब कितने दिन हो गए थे, 7 महीने, ऑलमोस्ट 7 महीने हो, ऑलमोस्ट क्या हो ही गए हैं 7 महीने हमें यहाँ आए हुए। और इतनी टाइम की मेहनत के बाद मुझे जॉब लग ही गई है, ये फाइनली। तो मैं यहाँ पे अब इस वीडियो में बस आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या काम करती हूँ और मुझे कैसे जॉब लगी यहाँ पे, मैं कैसे मतलब ये स्टेज कैसा था जॉब सर्च का, इजी था, टफ था, मैंने क्या थोड़े बहुत आइडियाज़ ट्राई किए, और जो ये अभी जॉब लगी है हाउ इजी डिफ़िकल्ट ये रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ये जॉब मुझे टीआरसी अभी तक मेरा नहीं बना है, मेरा टीआरसी इन प्रोग्रेस है, स्टेटस में इन प्रोग्रेस है, लेकिन अभी तक मेरा मतलब मुझे नहीं मिला है टीआरसी, और मुझे कंपनी वर्क परमिट से मुझे जॉब मिला है, जॉब जो भी मिला है वो मिला है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ माय बैकग्राउंड। तो मुझे 10 साल का करियर एक्सपीरियंस है। मैं आईटी में काम करती हूँ, नॉन टेक्निकल आईटी काम करती हूँ। आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और आई कैन बी अ सर्विस मैनेजर, मतलब इन दोनों जॉब में मैं करती हूँ काम। मैं मैंने जब काम किया मैंने जब लास्ट काम किया था मतलब इंडिया में, वो थी 2023 दिसंबर में, क्योंकि मैं तब मैटरनिटी लीव पे जा रही थी। आवर बेबी वाज गेटिंग बॉर्न इन दिसंबर, एंड पोस्ट दैट आई डेंट वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली 6 मंथ्स का इंडिया में मैटरनिटी लीव होता है। देन ओवर द मैटरनिटी लीव में सचिन गॉट अ चांस पोलैंड आने का, वो सब वीज़ा का सब हुआ। जून माई मैटरनिटी लीव वॉज गेटिंग ओवर, दैट वॉज द लास्ट डे एज वेल, बिकॉज आई हैड टू गिव माई पेपर्स। माई कंपनी डिडंट गिव मी अ चांस कि आओ भाई आप को आपके हस्बैंड पोलैंड जा रहे तो आपको भी वहाँ जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे मेरी कंपनी है जो मैं काम करती थी पहले, but I didn't get that opportunity and I had to leave my job, resign from my job, and I had to come. And we knew all this कि भाई this is going to be little difficult. We thought okay कितना लगेगा यार, 3-4 महीने, और हमें लगा था टीआरसी में भी 3-4 महीने लग जाएंगे, नहीं हुआ, मिल जाएगा जॉब, इतना क्या, आईटी का बहुत हब है। और मेरे थोड़े कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा रे पोलैंड तो अभी आजकल तो बहुत आईटी का बहुत है यार, आराम से तुझे जॉब मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। सब सबने भी मोटिवेट किया, मतलब लोग मोटिवेट तो करते ही हैं, और खुद भी दिमाग में था है, हमने गूगल सर्च किया और वो सब पता चला यार है मिल जाएगी जॉब। बट ऑब्वियसली व्हेन यू कम कहीं पे आते हो तो पता चलता है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्या मतलब आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्या होने वाला है। व्हेन यू कम इनटू मतलब उस स्विमिंग करने आप जब पानी में जाते हो तो पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, ईजी रहने वाला है। सो हाँ, अगेन बैक टू द स्टोरी। जून में आई गेव द पेपर्स, मिड ऑफ जून वॉज माई लास्ट डे ऑफ मैटरनिटी एंड आई गेव माई पेपर्स, मतलब पेपर्स तो पहले दे दिया था, आई इट वॉज माई लास्ट डे। देन इन लाइक 8 to 10 days आफ्टर दैट वी वर ट्रैवलिंग हियर, हम यहाँ आ रहे थे पोलैंड में। ठीक है, जब आए मतलब आ रहे हैं तो 22nd और 23rd ऑफ जून वी केम हियर। 2 or 3 days वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेटल डाउन, एयरबीएनबी में थे हम लोग, समझ रहे थे चीज़ों को, सिम विम वो सब ले रहे थे, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और हमें ऑब्वियसली 2 हफ्तों में घर लेना, तो वो एक अलग वीडियो है, प्लीज़ लुक इनटू आवर चैनल एंड वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो after 2 or 3 days I started looking, like मतलब obviously we have a small baby, so whenever she used to sleep, so बाकी काम ख़त्म करके अगर थोड़ा टाइम मिले, जॉब सर्च आई हैड स्टार्टेड एक्चुअली अप्लाइंग माई जॉब्स इन one month or 1.5 months or 2 months before in India as well, but obviously रिजेक्शन आ रहा था, नंबर तो मेरा इंडिया का था उधर तो, बट व्हेन आई केम हियर आई हैड ऑलरेडी पुट माई नंबर, जो यहाँ का नंबर है, इन माई रेज्यूमे आई हैड स्टार्टेड पुटिंग एंड लाइक ऐसे ही मतलब अप्लाई करने लगी। आई वाज लाइक एएनबीएनबी, आई वाज लाइक चलो स्टार्टिंग में बस ऐसे ही अप्लाई करती हूँ, लेट मी डू इट। आई वाज स्टार्टेड अप्लाइंग। ठीक है, कर दिया। फिर वी शिफ्टेड हियर, वी शिफ्टेड टू आवर होम, जो रेंटेड अपार्टमेंट में हम रहते हैं वहाँ वी शिफ्टेड। सेम प्रोसीजर वही, रात को जब बेबी सो जाती है, मतलब 8 or 9 o'clock, आफ्टर दैट यू हैव टू लाइक जॉब ढूंढना शुरू, मतलब
हर रोज़ अप्लाई करना एंड आई स्टार्टेड आज आई थिंक one more person, she is a YouTuber also. I think I pinged her as well, because I asked her, how did you get a job here or something. I mean, she's in IT, I believe, but she makes YouTube videos as well. The couple makes the YouTube videos as well. So I just Instagram में I got in touch and she told थोड़ा टाइम लगेगा, but हर जॉब के लिए आप कवर लेटर लगा दो, अप्लाई करो, एंड यू शुड बी ओपन विथ हाइब्रिड एज वेल. हाइब्रिड माने कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी ओके है, वर्क फ्रॉम होम भी ओके है. तो ये सब आप बता, यू भी ओके. आई लाइक चलेगा, ठीक है, ओके. और तब तक हमारा टीआरसी का हमारे दिमाग में आया नहीं. हमने जो लोगों से बात किया, हमें जो समझ आया कि हमें पहले कि ब्लू कार्ड मिलना चाहिए. ऑब्वियसली व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ब्लू कार्ड पहले मिलना चाहिए, फिर उसके बाद उसी उसके रिजल्ट के हिसाब से आई विल गेट द टीआरसी. माई डॉटर एंड आई विल गेट द टीआरसी. तो आई वॉज लाइक ठीक है. ब्लू कार्ड का इवन ही हैड नॉट गॉट हिज अपॉइंटमेंट. हिज अपॉइंटमेंट वाज समवेयर इन September, and his company was not giving us the blue TRC, so we had to do it हमारे अपने आप से बाहर से करना था. तो दैट तो हमने किसी से पकड़ा और वो सब वो अलग चीज़ है, ठीक है. तो अभी ब्लू कार्ड मेरे पास TRC है नहीं, तो मुझे अभी जॉब, अगर मैं ऐसे अप्लाई भी कर रही हूँ तो एक क्वेश्चन आता है, उसमें क्वेश्चन आता है कि आर यू एलिजिबल टू वर्क इन दिस कंट्री. एंड ऑफ course I'm not eligible to work in this country because I do not have a work visa, I do not have work permit, I do not have TRC. तो I was every time putting a no. And ठीक है, मैंने आज किया रात को. सोचो आप, मैंने 9 बजे रात की सोच लो, फॉर एग्जांपल 9-10 बजे रात की मैंने अप्लाई किया और सुबह की 9 बजे आई गेट अ रिजेक्शन. देयर वर मेनी टाइम्स इट यूज्ड टू हैपन लाइक दैट. यार मैंने कल रात को ही तो किया था, इसमें कैसे रिजेक्शन आ गया. तो इट वाज कंटिन्यूसली हैपनिंग. मतलब आई थिंक ये चलता रहा, मुझे 15 दिन 1 महीना ऐसा ही चला. 1 महीना तो ले ही लो, चला ही ऐसे. फिर उसके बाद एक कंपनी में मतलब एक ओपनिंग आई जिसमें था कि मेरे ओनर, जो ओनर है, ही यूज्ड टू वर्क देयर, राइट. ही यूज्ड टू work there, and so we knew that the owner was working in that company. So very sweetly we asked him that is it possible that can you refer us. And we thought okay, let's do that way. Okay, हम इसको कहीं यहाँ किसी को जानते नहीं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते थे कि तुम रेफर, but we knew this person, so we told him to refer, and he was very sweet, so he referred us. He referred me. And the next week I got a call from the HR for this company, from this company. We're like okay, very nice. उसने एक मीटिंग schedule की, initial 15 minutes का call हुआ. Then उसके बाद उसका रिजेक्शन आया अगले महीने, सॉरी अगले हफ्ते. दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन हमें ये पता चल गया कि यार रेफरल से कुछ तो चल रहा है, कुछ तो मतलब आगे ट्रेन, मतलब मतलब हो रहा है, मतलब सब सही चल रहा है. भाई अब मैं रेफरल मांग सकती हूँ मतलब लोगों से. तो रेफरल मांगे कैसे, बट ऑब्वियसली हमारे ग्रुप्स बहुत हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे बहुत लोगों ने बनाए रखे हैं. जैसे आईटी के लिए बना रखे हैं, जॉब रेफरल्स के लिए बना रखे हैं, और मतलब इंडियंस के लिए मतलब इंडियन ग्रुप्स के लिए, जिसमें आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, लोगों से काम के बारे में पूछ सकते हो, लोगों के पास रेफरेंस के लिए पूछ सकते हो. तो इतने सारे ग्रुप्स थे. आई वॉज पार्ट ऑफ इट, बट ऑब्वियसली आई उस टाइम दिमाग चलता नहीं. तो अभी बट जब एक बार हुआ तो आई थॉट ओके, जब रेफरेंस मांगते हैं. सो जब भी कोई ओपनिंग आने लग गई तो आई स्टार्टेड आस्किंग रेफरल्स. आई ग्रुप में डालने लगी, इफ़ एनीबडी इज़ वर्किंग ABCD कंपनी, DCB कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है उसमें डाल के मैं पूछने लगी इफ़ एनीबडी इज़ वर्किंग इन दिस कंपनीज. एंड सम जो मैं फ्रेंड्स थे इंडिया में, कोई फ्रेंड्स है, आई न्यू माई रिलेटिव, समबडी इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी, आई स्टार्टेड आस्किंग. द थर्ड थिंग वॉज यूजिंग लिंक्डइन में लोगों को रिक्वेस्ट भेजना, फिर वेट करना कि वो एक्सेप्ट करे. कोई एक्सेप्ट करने के बाद मैं उनको पिंग करती कि भाई मुझे एक ओपनिंग आई है तुम्हारी कंपनी में, कैन यू प्लीज़ रेफर मी. देयर आर टाइम्स दैट लोगों से आया कि भाई ऑब्वियसली वी आर इन इंडिया रीजन, वी कैन नॉट, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई कई लोग बहुत हेल्पफुल थे. देयर वर सो मेनी पीपल हु हेल्प मी एज वेल इन द ग्रुप, इन द referral groups in which the WhatsApp, when I used to ask, people used to ping me. They used to say, yes, I can help you. And because of me pinging in these groups, right, I got many friends as well who were in my phase as well, who are still looking for job, who मतलब उनको समझ आ गया कि they are not alone. Even I understood that हम अकेले नहीं है कि भाई हम जॉब ढूंढ रहे हैं. तो there were many people, so we used to go, we used to talk, we used to chat कि भाई
क्या what strategies are you using, what are you doing that you're getting you're trying to get a job. So and the referrals के हिसाब से एक दो कॉल्स मुझे आते थे एंड कई बार मतलब मेल आते थे, कई बार एक बार मेल आते थे, कोई इन्फॉर्मेशन पूछता था तो मैं रिप्लाई करती थी, एक दो वैसा आता था. फिर एक और कंपनी का आया, आई गॉट अ कॉल दैट दे आर रेडी टू डू अ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विथ मी एंड the hiring manager would take the interview. I remember that. Okay, so I was so excited, wow, and all that. The company was also good. तो ठीक है, after that too, after so long, it was like मैं बता रही हूँ ना, ये रेफरल्स का सिलसिला भी 1-1.5 महीना चला होगा. उसके बाद एक कॉल आया उन रेफरल्स में से, और भी रोज़. ये नहीं है कि भाई बस आज कर लिया तो अगले हफ्ते या 3 दिन बाद, ऐसा नहीं, रोज़ होता था, रोज़ मतलब. और कई बार आपको आपकी पोजीशन जो आपको करनी है, जो काम करना है, उसके आगे भी देखना पड़ता है कि यार चाहिए कोई ना, मतलब अपने एक्सपीरियंस से कम काम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिल जाए जॉब. फिर उसके बाद वो कॉल आया, HR का कॉल आया कि भाई करने वाले, ठीक है. आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड. मैंने किया. आई थिंक 45 मिनट्स का इंटरव्यू था. आई वॉज मैंने एक दो क्वेश्चन के आंसर्स आई थिंक मैंने इतने खास दिए नहीं थे. एंड उन्होंने बोला था कि वो अगले हफ्ते तक रिप्लाई कर देंगे, बता देंगे कि वो सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. और 2 ही राउंड्स थे, पहले और वो. तो उसने बोला कि फिर मैं वेट करने लग गई. वो मतलब हर सुबह तो वैसे ही पहले होता था कि वेट करो कि कॉल आए, कोई मेल आए, बस जीमेल को देखते रहना. आई थिंक ये हर इंसान के साथ होता है. यही नहीं कि मैं पोलैंड में हूँ इसलिए कर रही हूँ, बट जो भी कोई जॉब सर्च कर रहा है उसके साथ होता ही है कि भाई फ़ोन देखते रहना, ईमेल देखते रहना कि भाई कोई मेल आया है, कोई कॉल आया है गलती से. और कोई कभी कभी कॉल आ जाता है, कभी कभी वो कस्टमर केयर का होता है, कई बार कोई व्हाट्सएप पे मुझे कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड कॉल कर रहा है, बट हमें एक्सपेक्ट होता है कि भाई कोई HR कॉल कर रहा है. तो भाग के आना, फ़ोन देखना. तो जब वो रिज़ल्ट का मैं वेट कर रही थी तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ शायद पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज मुझे लगा कि आई डिड नॉट डू दैट बैड. बट उस HR ने कॉल किया ना, मतलब वो वाह कॉल आया, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट होता है कि रिजेक्ट हो रहा है तो भैया मेल आएगा, फ़ोन तो नहीं आएगा. एंड मुझे कॉल आया. उसने बोला कि अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड बिकॉज ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ फीडबैक दिया. एंड I went from the hall to the room to take the call, and when I came out I started crying. मुझे रोना आ गया. तो बिकॉज 3-3.5 महीने हो गए हैं एंड आई एम सर्चिंग जॉब. आप ले सकते हो कितना बुरा लग रहा होगा कि, और वो भी फ़ोन पे रिजेक्शन लेना. इतनी हिम्मत, मतलब लगता नहीं यार क्या हो रहा है, ये फ़ोन पे रिजेक्शन मिला था. आई वाज लाइक रोने लग गया. आई क्राइड लाइक फॉर 3 or 4 minutes. देन आई वाज लाइक ठीक है चले कोई नहीं, हो जाएगा. इवन सचिन वाज लाइक सपोर्टिंग कि भाई कोई बात नहीं, एक ही कंपनी थोड़ी है, और हो मिल जाएगा ऐसे, मतलब हम ट्राई करते रहेंगे तो मिल जाएगा. एंड अगेन ठीक है चलो वापस अगेंस्ट आई गॉट लाइक इनटू ट्रैक, यस आई कैन डू इट, आई विल गेट अ जॉब. फिर क्या हुआ, फिर आई अगेन स्टार्टेड द सेम, वही रेफरल पूछना, लोगों ग्रुप में पूछना, एनीवन इज वर्किंग दिस कंपनी, लिंक्डइन में पूछना. देन देयर इज एन ओपनिंग केम अप इन सचिन्स कंपनी. So he referred. I told him to refer, so he told me he referred, and he even pinged the hiring manager separate, because obviously internally he knows who is the hiring manager for this. And not only my husband, there are many other people as well जो मुझे मदद किए हैं, बोले हैं कि आई एम फॉलोइंग अप विद द HR एंड दे यूज्ड टू अपडेट मी कि भैया यार ये ओपनिंग क्लोज हो गई है, इन्होंने कोई इंटरनल बंदा उठा लिया है. कई बार हो जाता है कि क्लोज ही कर दी है जॉब को, रोल को, या दे डोंट वांट टू टेक समबडी हु डजंट हैव अ TRC, हु डजंट हैव अ वर्किंग ऑथराइजेशन. क्योंकि हर फॉर्म जो मैं भरती थी ना, एप्लीकेशन भरती थी, उसमें ये क्वेश्चन आता था. एटलीस्ट 70% ऑफ द कंपनी यूज्ड टू आस्क दीज क्वेश्चंस दैट आर यू लीगलाइज टू वर्क इन दिस कंट्री. तो फिर हो गया. फिर ही इसके इनके सचिन के कंपनी में आई गॉट अ चांस, आई गॉट अ इंटरव्यू call. I had the first round of interview. It was a 1 hour interview, I believe. It went good. I felt it went good. एंड देन आई वाज लाइक ओके चलो, अभी ये भी बोले कि एक हफ्ते में रिजल्ट देंगे, तो फिर ठीक है वो भी वेट करने लगे ना. मैं साइमल्टेनियसली अप्लाइंग रेफरल कर रही थी. देन आई थिंक आई वाज इन अ डिपार्टमेंट स्टोर, आई वाज शॉपिंग एंड द HR कॉल्ड मी.
HR called me and he told unfortunately आप वापस आप रिजेक्ट हो चुके हो, मतलब for some reason he gave me the feedback again like अभी मुझे लगा मैं रोऊंगी नहीं, अब जो भी हो जाए मैं रोना नहीं है कि भाई रो के फ़ायदा नहीं होगा, बट इन इनसाइड ऑल्सो लाइक कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गई तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहेगा। बट द प्रॉब्लम वाज ज़्यादा रिजेक्शन से डर नहीं था, ये था कि यार आपको चांसेस ही बहुत कम मिल रहे हैं, गिनती के चांसेस मिल रहे हैं आपको, तो इट्स बेट तो आई वांटेड लाइक आई वांटेड टू डू द बेस्ट ऑफ इट कि भैया पहले राउंड में तो बाहर मत आओ एटलीस्ट, क्योंकि समटाइम्स इट इज़ लाइक कई बार इंटरव्यूज़ में 3-4 राउंड्स होते हैं, तो पहले राउंड में पार नहीं कर पाए तो फिर तो पता नहीं आगे और कंपनी से कैसा होगा। फिर आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं, एंड देन वही वापस वही रेफरल वो सब स्टार्ट हो गया, इधर उधर शुरू हो गया। बट आई वाज आई बट आई इट्स ईजी टू से नाउ बिकॉज नाउ आई हैव अ जॉब कि भाई अभी जॉब है तो अभी, बट उस टाइम बुरा तो लगता था कि हर सुबह वही देखना, इट इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ स्ट्रेस, तो मतलब आप स्ट्रेस नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि आपको आपको पता नहीं आपको करना क्या है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, आप बस अप्लाई कर सकते हो, आप बस क्योंकि आपके हाथ में नहीं है अप्लाई करने के बाद कि वो कंपनी वाले तुम्हें बुलाए कि नहीं बुलाए, एंड एंड सो इट वाज स्ट्रेसफुल, तो उस वजह से इट यूज टू अफेक्ट मी ऑल्सो, एंड आई मैं मतलब थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड होने लग गई थी फॉर नो रीज़न, तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस। आई वॉज टेकिंग थिंग्स पॉजिटिवली कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट वन पार्ट दिमाग में होता था कि यार नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसमें बुरा लगता था। सो वो सब होने लग गया, फिर देन व्हाट आई डिड, वी स्टार्टेड लाइक ATS होता है ना जो रेज्यूमे का, वो देखता है कि भाई यार 70 मतलब आई थिंक 80% करेक्ट होना चाहिए तब इट विल मीट द कंपनी स्टैंडर्ड जो होता है, तो रेज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए, तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। एक बार कोई कंपनी में अप्लाई करते तो उसमें हम देखते कि इसको ATS सिस्टम में डाल के देखते कितना स्कोर आ रहा है, अगर स्कोर 60-70 आ रहा है तो हम 70 एटलीस्ट आना चाहिए तब हम डालते थे, अप्लाई करने के लिए डालते थे, तो वी यूज्ड टू डू द रेस्पेक्टिव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल, एंड ठीक है ये भी हो गया। फिर मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, वो बेल्जियम में है, ही इज़ वर्किंग इन बेल्जियम, एंड वी गॉट कनेक्टेड, मतलब उसने बोला यू आर इन यूरोप एंड ऑल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही लाइक क्या उसके हिज वाइफ इज़ ऑल्सो देयर, and he told me that how he got the job through a consultancy he got through, and he got a placement in one of the very good government organization in Belgium, and his wife as well in the same organization. So they helped me. They passed the resume to one of the consultancies, and the consultancies even contacted me. The consultancy contacted me, got the took the information from me, and uh, uh, told me that this is ये अगर तुम्हारी फाइंडिंग हमें तुम्हारे लिए जॉब मिलेगा तो विल कॉन्टैक्ट यू, दे सेड मी दैट। तो आई वाज लाइक ओके फाइन ठीक है, एंड सो ओके उसमें भी कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं, बट वी वर रेडी कि भाई अगर पोलैंड के बाहर भी मिल जाए तो भाई मिल जाए, कैसे भी कुछ मिल जाए, बट सचिन्स ऑब्वियसली ऑफिस वॉज हियर, दे आर पेइंग हिम थ्रू दिस सैलरी, सो वी वर इवन थिंकिंग दैट अगर ऐसा मुझे जॉब लग जाए बेल्जियम में लग जाएगा तो हाउ विल वी डू इट, हाउ विल वी मूव टू बेल्जियम, वी इवन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट एंड ऑल, तो हाउ विल ही टेल हिज मैनेजर हाउ थिंग्स विल वर्क, बिकॉज ऑब्वियसली द मैनेजर हैज जस्ट send him, it's not even 1 year that he's moved to Poland and now we are telling अरे चलो बेल्जियम जाना, but obviously it's in Europe, but it doesn't make sense that इतना जल्दी, because बेल्जियम का करेंसी इज डिफरेंट एंड देन पोलैंड का, एंड सो वो सब कन्फ्यूजन होने लगा, बट वी लाइक चलो देखते हैं पहले कुछ तो होए फिर देखते हैं, बात करेंगे देखते हैं क्या चलता है। फिर उसके बाद अगेन वही रेफरल का चलने लगा, एंड देन दिसंबर, इट वाज ऑलरेडी दिसंबर आई थिंक 1st और 2nd वीक, तो ये सब आप सोच लो मैंने जून 3rd या 4th वीक से, मतलब 4th वीक ही ले लो, शुरू किया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब ऐसे ही उल्टा पुल्टा चला, 2 रिजेक्शंस, मतलब मैंने 2 इंटरव्यूज़ लिए,
5 महीने में, एंड दोनों में रिजेक्ट हो गई. कूल. फिर दिसंबर में यही हुआ. बेल्जियम का भी फर्स्ट वीक में ख़त्म हो गया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ख़त्म हो गया था. फिर क्या हुआ, एक और ओपनिंग आई सचिन के कंपनी में. आई टोल्ड हिम टू रेफर मी. ही रेफर्ड मी एंड ही even spoke to the hiring manager, means pinged the hiring manager, and she invited me for the interview. इनवाइट किया मुझे इंटरव्यू के लिए. आई रिमेंबर इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया. साइमल्टेनियसली आई गॉट एन अनदर एक और जगह, एक और कंपनी में, वो भी रेफरल से ही. आई हैड applied, and the hiring manager told me that you have to complete a call interview in the same week. Call one way interview. I'm talking about the organization in which I have got the job now. So what happened, he told me ये वन वे इंटरव्यू क्या होता है. इट इज़ लाइक लैपटॉप में, मतलब आपको 5-6 क्वेश्चंस भेजे जाते हैं. यू हैव टू मीन्स लॉग इन टू द सिस्टम. 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू हैव टू आंसर इट, रिकॉर्डेड, and enter it. It will get submitted there to their form. I did that. एक दिन लिया and I did that. Then next day only I got the HR का mail. नहीं, उसके पहले अगले दिन के लिए मुझे इनके कंपनी का I got the schedule that tomorrow 10 o'clock सुबह का you have an interview. Then post that what happened is after some time only, the hiring manager of the organization in which I am now, he mailed stating that, are you free tomorrow to 10 or 10 to 12 o'clock? Are you available to have a first round of interview? I was like, whoa, ये तो luck हो गया. I told I'm not available. Is it possible in the afternoon? And they were kind enough to do it at 2 o'clock. So morning 10 o'clock, I have the interview for my husband's company, and at 2 o'clock I had it for the company for which I would be working. So 10 to 11, the hiring, she told, you did very good. I'll be calling you for the next round. Awesome. Then the HR, the company, the HR for my husband's company, he called me around 12 or 12:30 that you're selected for the next round. We'll have the round in like Monday or something like that. And it was, I think, the week of Christmas. That week was a Christmas when that call, 2 days before Christmas, I had that interview. आफ्टरनून आई हैड दैट कॉल. द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच आई एम वर्किंग, उसमें हुआ वो कॉल. मैंने लिया. उसका भी 2 घंटे बाद आई गॉट अ रिस्पॉन्स, यू हैव डन गुड. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि क्योंकि मुझे सेलेक्ट हो गई थी मैं उसके लिए. मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया था. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैंने सेकेंड राउंड भी कर दिया. और मुझे 2 घंटे पता चलेगा कि यू आर सेलेक्टेड, यू विल हैव द नेक्स्ट राउंड सो एंड सो डेट. मतलब दैट वाज आई थिंक पोस्ट क्रिसमस. मतलब आई हैड क्रिसमस वाज ऑन वेडनेसडे आई बिलीव, एंड आई गॉट द कि भाई इंटरव्यू तुम्हें होगा फ्राइडे को. बट फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा HR ने कि डू यू हैव द वर्क परमिट. मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो वर्क परमिट नहीं है. मैं नहीं, वर्क परमिट नहीं है मेरे पास. तो ही वॉज लाइक ओके, देन आई नीड टू चेक ऑन दैट. ही आस्क्ड मी द वीज़ा का डिटेल्स एंड something like that, details and all he asked me. Then I was like, okay, fine. I gave the details. Then, okay, fine. Then again, Monday it came, like 23rd of December it came. I gave the interview for my husband's company. I finished that. They told me that the HR is on leave till the next week. That's till the new year. No, he's on leave till 6th because in Poland holiday is till 6th here. 6th in the sense 6th there is something which they celebrate, and it's on leave till then. So they are on leave till 6th or 7th. Post that we'll give you an update on your status. So I was like, I have to wait for 2 weeks. And okay, fine. Then I left my husband's company for now. I mailed for the organization, the other organization. I mailed him. No response. I understood they are on leave. So now the waiting period starts. So I waited. 2 weeks I waited. 2.5 weeks I can say. Then I started following up for both the HRs. One HR was like, I've not got the update. The other HR was like, work permit details and everything. I have to check with the hiring manager. Then finally I called the
person, the other organization, not my husband's company, the organization for which I would be working. I called the HR. He was an Indian HR. I called him. I asked him, what is the issue? What's happening? Like, he said that the hiring manager is on leave, uh, but you have a very good feedback from the first person. You're very good. If we reject you, the rejection would be only in for the reason because you do not have a work permit, a valid work permit. So we wouldn't be able to give you a job. Maybe that could be the reason, but I have to still check to the hiring manager. Now this stuck me. This was like अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी का कुछ तो करना ही पड़ेगा. Then that night I think I was sitting with my daughter for few minutes before she slept. We were just seeing outside the window. She likes to see outside the window in the room before she sleeps or something. Sometimes. So she was sitting and I was sitting with her. So it just struck me that why don't I, in the LinkedIn, approach the person. Yes, I approach the hiring man, and yes, I remember I told you that 2 interviews I had got it. The second interview, the first interview which I had got it, also I had LinkedIn. I had pinged the hiring manager that I'm interested in the role. Can you please give an opportunity? And she told me that I really liked your proactive nature. That's why I gave you this opportunity to come for this interview. But I got rejected. That's a different thing. Yeah. So again, I thought who had taken my first round of interview, let me connect with him in uh, LinkedIn. I told Sachin about it. Then Sachin was like, "Why don't you mail that person?" And he told us a good idea. Why don't you mail it? Because that becomes more professional. I was like, "Wow, that also can be done." So what we did next morning, we took help from ChatGPT, and we took help from ChatGPT और हमने एक mail type किया that I'm very much keen in doing this job. I have this and एक अच्छा सा मेल टाइप किया, भेज दिया. And I remember it was a Friday. I sent it off. Then what happened, few hours later, I got a call from the HR saying that the hiring manager is interested to take a second round of interview for you. So it would be Tuesday. We are calling you for the interview. मतलब calling क्या मतलब इंटरव्यू है, रिमोट कॉल है. तो मैंने बोला ओके ऑसम, मुझे लगा ये मेल का चल गया. Then Tuesday को I had the call with the hiring manager. She said that the mail you send it to the respective person, it was very nice of you. It showed your proactive nature, and then she asked me few questions, interview and everything. It was for half an hour to 45 minutes. She told me, I like you and I would like to offer you this position. So I was like, oh, yippee. And I think it was one day before my birthday. I remember that. And Sachin and my daughter Dhwani had just gone somewhere outside. And I was like, I wanted to just go and share that news with them. And I literally went to the shop and I told them. And she told that she's ready to give me the work permit also. I was very, very happy in that day. So things happened. I went to them and I told them this is the news, and I shared. And the same afternoon, I got a rejection from the company of my husband's. They told for some I was not concise or something, some feedback they given, due to which I was not selected for that company. Now, okay, this happened. Now they told me they'll give me the offer letter. Post that, okay, I was like, hey, today, tomorrow, someday, I started waiting. Okay, I started waiting again for the offer letter. Now what happened? It's all happening in January, right? This previous month itself. And I waited for a few more days, and later I spoke to the HR again. I asked him what happened. 1 week is over, I think. When I would be getting the offer letter. The HR had called me 1 or 2 days later as well, and he had told me we are giving you the offer, but we would take some time for the approval. Post that 1 week later, मैंने पूछा कि क्या हुआ, offer letter कब मिलेगा. Then she told कि the problem is there are laws in which it is written that you may get offer letter, you may get work permit after 3 to 6 months. So is 3 to 5 months, if is the hiring manager ready for that? So they are waiting approval from the hiring manager on that. So I was like, what the thing now, what to do?
मे बी द हायरिंग मैनेजर वुड ऑब्वियसली नॉट अग्री विद दैट कि 3 से 5 महीने वेट करे फॉर वर्क परमिट फॉर मी, दे कैन हायर समबडी एल्स इंस्टेड. But then again we again we used our brains. Now again we अभी हमने क्या किया, we dropped a mail to the hiring manager. We said that our TRC in progress. We had applied for TRC in November. TRC's decision comes in 3 to 6 months. So if work permit doesn't also come in 5 months, at least within that time, TRC would come before that. TRC will of course come before that. But work permit at least takes, I think what I've understood is 30 days maximum. But if it is really difficult, it will be 60 days. Like it is like कुछ मतलब workload ज़्यादा है या कुछ other issue है, तब 6 days लगता है, ना तो 30 days में आ जाता है, what we understood. Then the HR, the hiring manager replied back is, thank you for being into this, getting involved into this, and and later, later, the next day, I understood that the hiring manager has approved it. Then after 3-4 days after that, I got the offer. And then with the negotiation and everything, negotiation didn't happen, didn't work, because but they gave me a pretty good decent salary, which is good for Poland standard. And yes, it just happened few days back only, so it's work permit process is also not started yet. But yes, this is my story of failure to success. So I think, just to end this video, I just want to say that पहली चीज़ है, be motivated, don't get demotivated. Sometimes like me, मैं demotivated हुई थी, so don't get demotivated. I think it will happen sooner or later. It will surely happen. Believe in consistency. I think I was consistent every day to apply, and I think follow the cover letter thing. Do enter your cover letters. Do see the ATS scores. Do try plan Bs. Do have plan Bs. Do try that. And I think sometimes it is your job role also. If you don't get stick to one kind of a job role also, मतलब एक ही तरह का जॉब रोल का मत देखना, आप अलग अलग ट्राई करते रहना. यू विल, मतलब सिमिलर लाइंस बट मे बी द टाइटल, समटाइम्स किसी का टाइटल अलग होता है, जॉब टाइटल्स किसी कंपनीज का अलग होता है. बट डू अप्लाई, कीप अप्लाइंग, कीप कंसिस्टेंट. आई थिंक कंसिस्टेंट रहना, मोटिवेट रहना ज़रूर. आई नो बोलना आसान है, बट मैं बोल इसलिए सकती हूँ कि आई वॉज ऑल्सो इन दैट स्टेट एज वेल ऑफ नॉट हैविंग जॉब फॉर सम टाइम. मोस्टली आई कैन से 6 months maternity के साथ plus 6 months plus this month, and there's 1 or 2 more months of me waiting till I start working. So I can say almost मुझे भी 1-1.25 साल हो गया कि जब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ. एंड आई एम अ पर्सन हु लव्स टू वर्क, मतलब मुझे काम, अपना जॉब बहुत पसंद है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बी वन ऑफ द थिंग्स इन दैट, कुड बी confident, liking the job, enjoying to talk to people, because when you're not working, you have only limited people to talk to, because every day you cannot talk to your friends because you have family, you have things, you have kids, you have to be, you're busy and all that stuff. But जब आप काम करते हो, you have other people to talk, interact, understand perspective, learn, most important, because एंड आई थिंक ये सब बहुत हेल्प किया मुझे कि सचिन वॉज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग है, हो जाएगा. एंड आई थिंक मोर देन एक्सटर्नल, समटाइम्स आपको दिमाग में भी रखना पड़ता है कि इट विल हैपन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने दिमाग में अपना बैलेंस नहीं बना रखा तो इट कैन नॉट हेल्प. सो but the idea is market थोड़ी strict थी, but it is always that do I think proactive nature help. I don't know it is here or everywhere, but I think here it did work, proactive nature. तो जहाँ हो सके LinkedIn में, if you come to know that there's a hiring manager, कौन है hiring manager for any reason, go approach him, go approach her, do send a message, nothing will happen. They may not reply also sometimes, but just go and approach. If you have the email ID, do drop a mail. No worries with that, they may not respond, but who knows, they may give you a chance. But and try referrals. I think referrals do work. And be positive, that's the most important. So yeah, ये थी मेरी लंबी स्टोरी, जो इतनी लंबा वीडियो है, वीडियो हो गया. बट होप दिस वीडियो हेल्प्स एवरीवन.
And please keep watching our channel, and please like, share and subscribe to our channel. Bye bye.